भारतीय राजनीति में इस वक्त पीएम मोदी के टक्कर का कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल और दूसरे विपक्षी नेता अपने आप को पीएम मोदी के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता को मोदी के अलावा कोई और नहीं चाहिए। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। कांग्रेस ने मोदी सरकार के सामने विवश होकर उन पार्टियों से भी गठबंधन करने से गुरेज नहीं किया जिसके साथ उसके चरम के विरोधाभास हैं। कांग्रेस पीएम मोदी की मजबूत राजनीतिक छवि के आगे इतनी अधिक विवश है कि बस किसी से भी गठबंधन कर सत्ता में आ जाना चाहती है। कांग्रेस का वैचारिक पतन आज से पहले इतना अधिक कभी नहीं देखा गया, लेकिन शायद कांग्रेस के तमाम जतन को जनता नकार देगी, क्योंकि जनता भी समझ रही है कि कांग्रेस का ये गठबंधन स्वार्थ पर टिका है। इसलिए शायद जनता भी नकार रही है। और ये खुलासा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के पोल में ये खुलासा हो रहा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। इस खबर में आपको आगे ये भी बताएंगे कि कैसे विपक्षी गठबंधन में घमासान मच गया है। दरअसल कांग्रेस समेत 25 विपक्षी दलों का गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए से मुकाबला करने की तैयारी में जुटी है। अगले साल होने वाले आम चुनाव को लेकर अब तक कई चैनल की ओर से सर्वे किया गया है। इसमें से 3 प्रमुख सर्वे के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 में किसको कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है। इन प्रमुख सर्वे को देखा जाए तो इसमें सबसे ताजा सर्वे टाइम्स नाउ ईटीजी का है, जिसे 15 जून से 12 अगस्त के बीच किया गया है। इस सर्वे के मुताबिक भी एनडीए की वापसी होती दिख रही है। 15 जून से 12 अगस्त के बीच हुए ताजा सर्वे में एनडीए को 296 से 326 सीटें, तो वहीं विपक्षी गठबंधन को 160 से 190 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। दूसरा सर्वे इंडिया टीवी CNX का है, जिसके नतीजे जुलाई के अंत में जारी किए गए, जबकि एक इंडिया टुडे का सर्वे है जो इस साल के शुरुआत में जनवरी के आखिरी में किया गया था। पोल्स ऑफ पोल के जरिए समझे कि इसमें किसे फायदा और किसे नुकसान होने की संभावना है। इस साल जनवरी में किया गया इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक एनडीए को 298 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है, जबकि विपक्षी गठबंधन को 153 सीटें और अन्य को 92 सीटों पर जीत मिलते दिखाया गया है। वहीं पिछले महीने जुलाई के आखिरी में जारी किए गए इस सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी नीत एनडीए गठबंधन को 318 सीटें मिलने का अनुमान आया है। वहीं विपक्षी गठबंधन को 175 सीटें और अन्य को 50 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। अकेले सीटों में बीजेपी को 290 सीटें, कांग्रेस को 66 सीटें, आप को 10 सीट और टीएमसी को 29 सीटों पर जीतने का अनुमान लगाया गया है। तो देखा आपने कैसे हाल में आए तमाम सर्वे के मुताबिक एक बार फिर तीसरी बार भी मोदी का पीएम बनना तय है। कांग्रेस को समझना होगा कि जनता अब काफी सतर्क हो गई है, वो राजनीतिक रूप से परिपक्व हो चुकी है। जनता अब खिचड़ी सरकार नहीं चाहती है, जनता अब मजबूत सरकार चाहती है, जो सरकार पाकिस्तान और चीन जैसे देशों को टाइट करके रख सके। आगे देखिए कैसे केजरीवाल और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कांग्रेस जो कि देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहलाती है, लेकिन ये देश की सबसे पुरानी पार्टी लगातार रसातल पर जा रही है। ऐसा इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि पुरानी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो स्वामी भक्ति में इस तरह से लीन हैं कि उन्हें ना सच सुनाई देता है, ना दिखाई दे रहा है और ना पार्टी के प्रथम गांधी परिवार के सामने सच बोलने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, जिसके कारण लगातार कांग्रेस बीजेपी के सामने कमजोर होती जा रही है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी इस बात पर उतारू हैं कि किसी भी तरह से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन सच से अनभिज्ञ कांग्रेस के नेता क्या ये जानते हैं कि पीएम मोदी के सामने राहुल कहीं टिक ही नहीं रहे हैं। अब तो इस बात का खुलासा सर्वे में भी हो गया है। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कमर कस ली है। पार्टी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी थी। अब इसे लेकर सियासी तापमान बढ़ गया है। इसे देखते हुए अब एबीपी न्यूज के सी वोटर सर्वे ने ऑल इंडिया सर्वे किया है और छत्तीसगढ़ की जनता से कई अहम सवाल किए हैं। इस सर्वे में देश के अगले प्रधानमंत्री को लेकर सवाल किए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि पीएम की पहली पसंद कौन है। सर्वे में शामिल 62% लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया है। वहीं राहुल गांधी को 20% लोगों ने पहली पसंद बताया। कांग्रेस को समझना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर दलगत राजनीति में बड़ा बदलाव आ चुका है। बीजेपी बहुत आगे निकल गई है और उसका दबदबा बहुत ज्यादा है। 1989 से 2014 के बीच भारतीय लोकतंत्र गठबंधन के दौर से गुजरा। इस दौरान बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाने से जुटी रही।
पार्टी ने हिंदुत्व राष्ट्रवाद के सूत्र पर धीरे धीरे अपनी मजबूत पकड़ बनाई, वोट बैंक बना लिया। मतदाताओं पर बीजेपी की पकड़ को इस बात से आंका जा सकता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मजबूत विरोधी गठबंधनों के बावजूद वो आगे निकल गई। बीजेपी के खिलाफ यूपी में बीएसपी और एसपी, कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस, झारखंड में कांग्रेस, जेएमएस और जेवीएम साथ आए थे। फिर भी बीजेपी ने 2014 से भी बड़ी जीत हासिल कर ली। उससे 43% लोकसभा सीटों पर बहुमत हासिल हुआ। इस चुनाव परिणाम ने अलग अलग दलों के वोट प्रतिशत को मिलाकर आंकने का गणित ही बिगाड़ दिया। बीजेपी की बढ़ती हुई ताकत का आकलन इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी ने भी लगाया जा सकता है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट एडम जिगफेल्ड ने 2014 और 2019 के चुनावों में बीजेपी को विरोधी गठबंधन के प्रदर्शन के आधार पर सूचकांक तैयार किए। इसके मुताबिक बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में 64% आईओयू का सामना करना पड़ा। यही आंकड़ा 1947 से 1971 तक कांग्रेस के साथ रहा था, जब पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर दबदबा हुआ करता था। 2019 में तो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता और भी मजबूत हुई और उसे 2014 के 64% के मुकाबले इस बार 85% आईओयू का सामना करना पड़ा। लेकिन हैरत की बात है कि बीजेपी को इसका नुकसान नहीं हुआ, बल्कि पार्टी 2014 की 282 सीटों के मुकाबले 2019 में 303 सीटें जीत ले गई। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। सीएम बनने का सपना देखने वाले सिद्धू का अब कांग्रेस में भी गुजारा मुश्किल है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से कांग्रेस में फिर से हंगामा शुरू हो गया। क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू भाजपा से होते हुए कांग्रेस पहुंचे, लेकिन जैसे ही सिद्धू कांग्रेस में गए, कांग्रेस में हो हल्ला शुरू हो गया और गुटबाजी का आलम यह हुआ कि कांग्रेस सत्ता से ही बाहर हो गई और नई नवेली आम आदमी पार्टी सत्ता के शिखर तक पहुंच गई। लेकिन कांग्रेस ने ही समय का इंतजार किया और सिद्धू को बराबर सबक सिखाते हुए सिद्धू के राजनीतिक करियर पर अल्प विराम लगा दिया, जो शायद कभी भी पूर्ण विराम में बदल सकता है। कांग्रेस पार्टी की नई वर्किंग कमेटी CWC का ऐलान कर दिया गया है। इस कमेटी में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का नाम शामिल करके कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया। सोनिया गांधी के बेहद करीबी अंबिका सोनी का नाम भी इसमें शामिल है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू खड़गे की टीम से आउट हो गए। इसके अलावा मौजूदा पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग और प्रताप सिंह बाजवा का नाम शामिल नहीं किया गया है। हालांकि पंजाब के पूर्व गृह मंत्री रहे सुखजिंदर रंधावा का नाम शामिल है। लिस्ट में श्री आनंदपुर साहिब से मौजूदा सांसद मनीष तिवारी के साथ चंडीगढ़ से कई बार MP रह चुके पवन बंसल भी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ने दलित समुदाय के वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट में चरणजीत सिंह चन्नी का नाम शामिल किया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने पंजाब में दलित कार्ड चलाया था। दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को नया सीएम बनाने का ऐलान किया और चन्नी पंजाब के पहले सिख दलित मुख्यमंत्री बने। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। सीएम होने के बावजूद चरणजीत सिंह चन्नी अपनी विधानसभा सीट पर भी जीत हासिल नहीं कर सके। करीब 6 महीने तक पंजाब की राजनीति में चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बने रहे चरणजीत सिंह चन्नी अब पूरी तरह से गायब नजर आ रहे हैं। सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी सरकार के निशाने पर पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आ गए। आय से अधिक संपत्ति मामले में राज्य सतर्कता विभाग उन्हें कई बार तलब कर चुका है। वहीं रेत खनन मामले में चन्नी के भांजे की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उन पर भी 6 घंटे तक पूछताछ की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी उन पर एक खिलाड़ी को सरकारी नौकरी देने के बदले पैसे मांगने का आरोप लगाते हुए जांच की बात कही थी। कांग्रेस के बारे में पूरी कहावत है कि कांग्रेस को किसी भी नेता को खत्म करना होता है तो वो उसको पार्टी में रख कर ही इतना शर्मिंदा कर देती है कि वो ना घर का रहता है और ना ही घाट का। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी के खिलाफ एक होने की कोशिश कर रहे विपक्ष में लगातार फूट पड़ती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है, फिर चाहे वो दिल्ली को लेकर या फिर छत्तीसगढ़ को लेकर हो। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में भी अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में भिड़ती नजर आ रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ पहुंचकर राज्य के स्कूलों की स्थिति पर टिप्पणी की तो कांग्रेस उन पर भड़क उठी। इसके बाद कांग्रेस की ओर से केजरीवाल को दिल्ली की स्थिति पर चर्चा करने का चैलेंज भी दे दिया। छत्तीसगढ़ में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें अपनी किस्मत आम आदमी पार्टी भी आजमाने जा रही है।
इसको लेकर के दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने राज्य की सत्ताधारी कांग्रेस सरकार को घेरा। इस दौरान केजरीवाल दिल्ली और छत्तीसगढ़ के स्कूलों के हालात की तुलना करते नजर आए। केजरीवाल ने कहा कि मैंने यहां आने से पहले एक रिपोर्ट पढ़ी, यहां सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। कई स्कूलों को तो बंद कर दिया गया है, जबकि कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें 10-10 क्लास हैं और केवल एक टीचर है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें अवसर देती है तो वो राज्य के स्कूलों और अस्पतालों को दिल्ली की तरह चमका देंगे। केजरीवाल के इसी बयान ने कांग्रेस का पारा चढ़ा दिया। कांग्रेस ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें बड़ा चैलेंज दे डाला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने केजरीवाल के बयान पर भड़कते हुए कहा कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनाम आम आदमी पार्टी सरकार के प्रदर्शन की तुलना करने की चुनौती दी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि रायपुर क्यों जाना, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के प्रदर्शन की तुलना पिछले रमन सिंह सरकार से की जाएगी। आइए अपनी पसंद का एक क्षेत्र चुनें और यहां दिल्ली में कांग्रेस सरकार बनाम अपनी सरकार के प्रदर्शन की तुलना करें। खेड़ा ने केजरीवाल से पूछा कि क्या वो बहस के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए लिखा कि रायपुर की उड़ान भरने से पहले जरा दिल्ली के धरातल पर बात कर लीजिए, जहां पूरा शहर रसातल में जा रहा है। आपको बता दें, विपक्षी गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली में लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर के भी दोनों पार्टियों में तकरार है। दिल्ली और पंजाब के कई कांग्रेस के बड़े नेता केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं और अब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और ऐसे में आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी तक के चुनावी नतीजों में यही देखा गया है कि केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस के वोट में सेंध लगाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हमेशा से ही मोदी विरोध का झंडा बुलंद करके देश का भ्रमण करते रहते हैं। राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनका दांव हमेशा उल्टा पड़ जाता है और फिर बीजेपी को उनके खिलाफ निशाना साधने का मौका मिल जाता है। अगर 2013 के वर्तमान कालखंड पर नजर डाली जाए तो यही तस्वीर बनकर उभरती है। लेकिन राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि जहां जहां वो विरोध के लिए पहुंच रहे हैं और मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, वहां विकास की अविरल धारा भी मोदी के कार्यकाल में पहुंची है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर हो या फिर अभी जहां राहुल गांधी पहुंचे हैं लेह लद्दाख, वहां भी मोदी कार्यकाल में कायाकल्प हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लद्दाख दौरा चर्चा में है। राहुल गांधी खुद बाइक चलाकर लेह से पेंगोंग झील तक गए थे। इस दौरान जारी की गई तस्वीरों की 2012 की कुछ तस्वीरों से तुलना करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में लद्दाख की तस्वीरें कितनी अच्छी हो गई हैं। रिजिजू ने राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमालय क्षेत्र में बनाई गई शानदार सड़कों को बढ़ावा देने के लिए थैंक यू बोला। रिजिजू ने एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि इससे पहले राहुल गांधी ने यह भी दिखाया कि कश्मीर घाटी में पर्यटन कैसे फल फूल रहा है और सभी को याद दिलाया कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज अब श्रीनगर के लाल चौक पर शांतिपूर्ण फहराया जा चुका है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक्स पर कहा, लेह और लद्दाख में अनुच्छेद 370 के बाद के घटनाक्रम को देखने और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए राहुल गांधी ने खुद घाटी की यात्रा की है। हम उनकी सड़क यात्रा की तस्वीरें देखकर उत्साहित और प्रसन्न हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।